क्या एक ही व्यक्ति की 50 से ज़्यादा संतानें हो पाना संभव है? जी हाँ, वाराणसी का यह मुद्दा इस समय पूरी तरह से वायरल है और वहीं यूपी कांग्रेस कमेटी ने इसको लेकर एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है और चुनाव आयोग से सवाल भी पूछा है और बहुत बड़े आरोप भी लगाए हैं। लेकिन वाराणसी के इस भेलूपुरा क्षेत्र के गुरुधाम भी 24/19 जिस पते पर इस दावे को किया जा रहा है कि यहाँ एक ही व्यक्ति के नाम पर 50 संतानें हैं, हम उसी पते पर आप पहुंचे हैं और जमीनी हकीकत आखिर में क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पता कोई आम घर का पता है, किसी का निवास है या फिर कोई मठ मंदिर है। आते ही देख सकते हैं ये यहाँ करीबन 750 साल पुराना एक राम जानकी का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर मठ और आश्रम में तमाम वेद पाठी छात्र रहते भी हैं, पढ़ाई करते हैं और बनारस के तमाम संस्कृत विद्यालयों में, कॉलेजों में शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। खास बात यह है कि यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के तहत बताया जाता है कि वैराग्य जो शिष्य अपनाते हैं उसको अपने पिता के नाम की जगह अपने गुरु का नाम, जैसा राम कमल दास जी का नाम 50 जगहों पे इस्तेमाल किया गया है, उसका उपयोग करते हैं यहाँ जो वैराग्य जीवन अपनाए हुए शिष्य रहते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद इस मठ, इस मंदिर के प्रबंधक राम भरत शास्त्री जी मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं सबसे पहले ये जो लिस्ट है नगर निगम मतदाता सूची 2023 की वायरल हो रही है, पहले भी वायरल हुई है और इस बार फिर जबकि वोट चोरी का मामला इस समय तूल पकड़ा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने इसको उठाया और अब इसको सीधे तौर पर बनारस के इस मठ, इस मंदिर से जोड़ दिया गया कि यहाँ पर भी इस तरह का एक व्यक्ति के नाम पर, राम कमल दास जी के नाम पे 50 से ज़्यादा उनके जो पुत्र हैं वो हैं, जो कि निहायत ही कहीं ना कहीं गलत है और फर्जी है। इस पे जांच होनी चाहिए। इसको किस तरह से देख रहे हैं प्रबंधक? ये जब भी चुनाव आते हैं और 2023 की बात, तभी ये लोग ये वोटर लिस्ट निकाल देते हैं। कोई सत्यता नहीं इसमें। जो परंपरा मठ की होती है एवं यहाँ पर भारतवर्ष में जो व्रत परंपराएं हैं और मठ मंदिरों की परंपराएं हैं उसमें पिता के नाम पे है, गुरु का ही नाम दिया जाता है, व्रत हो जाते हैं शिष्य लोग। तो इसी तरह हमारे शिष्य गुरु जी के शिष्य लोग हैं, बहुत हजारों शिष्य लोग हैं गुरु जी के, तो वो उनके पिता के नाम पे गुरु जी का नाम आ जाता है। और जब भी ये चुनाव की प्रक्रिया आती है वो लोग बेफालतू को ये मुद्दा उठा के रख देते हैं। शास्त्री जी, जो लिस्ट है वो लिस्ट सही है? वो लिस्ट सही है, बिल्कुल सही है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ये बार बार जो मुद्दा उठाते हैं उनको सद्बुद्धि दे और बार बार ये मुद्दा ना उठाएं और बाकायदा वो सही है। 20/19 अपना ये मकान नंबर मठ का है, नंबर है और एक खोजा बाजार में ही आता है मठ और प्राचीन मठ है, 725 वर्ष पुराना मठ है। तो इसी को लेकर आप लोग उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए शुद्धि का ही सभी पर पूजन कर रहे हैं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि बार बार जो उठाते हैं इसमें बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं हम लोग और उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये लोग सभी लोग उनको ध्यान दें उसके और बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम इस मठ के छात्र हैं जो आगे चल के वैराग्य जीवन, विरक्त जीवन भी अपना सकते हैं और इनके भी नामों के आगे राम कमल दास जी का नाम बतौर पिता के नाम पर जुड़ सकता है। तो ये छात्र, जो भी राजनीतिक दल, जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के तहत वैराग्य विरक्त जीवन अपनाने के बाद पिता के नाम की जगह जो शीर्ष पे गुरु होते हैं उनके नाम का इस्तेमाल होता है। हम मंदिर से जुड़े और जो सीनियर छात्र हैं उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे। वोट चोरी का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया, जगह जगह हो सकते हैं उनके आरोप सत्य हों या उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग नहीं रहा है कि अब सीधे जो मामला है टारगेट किया जा रहा है मंदिरों को, मठों को, बगैर सोचे समझे। बनारस के ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी हैं, वो भी गुरु शिष्य परंपराओं को ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे, लेकिन यूपी कांग्रेस ने भी इसको लेकर पोस्ट कर दिया और सवाल खड़े कर रही है। तो
ये कितना अपने आप में अचरज भरा है और ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना नाम। मेरा नाम अभिराम है और मैं यही मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। इनको यह समझना चाहिए कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में दो परंपराएं हैं, एक विरक्त परंपरा, एक गृहस्थ परंपरा। विरक्त परंपरा यहाँ पर जितने देख रहे हैं, इन विद्यार्थियों की ओर ले जाइए, ये पढ़ेंगे यहाँ पे और फिर अपने घर जा करके माता पिता के यहाँ रहेंगे। लेकिन इसमें जैसे इनको देखिए, ये गुरु जी के विरक्त साधु हैं। इनको मैं बहुत छोटे से जानता हूँ, इनको मैं पढ़ाया भी हूँ और बहुत छोटे से ये यहाँ रह रहे हैं। माता पिता घर को सब छोड़ दिया और गुरु जी के ही द्वारा इनका पालन पोषण, कहाँ से शिक्षा होगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, साधु सन्यासियों को रहने का, पहनने का कैसे क्या तरीका है, ये सब ये है। अब देखिए दोनों के वस्त्र में भी अंतर है। ये जो टीके में भी, हाँ, टीके से नहीं, टीका एक ही रहेगा। वो जो लुंगी पहनेंगे ये भीतर से ऐसे कांच लगा के पहनेंगे, ये जो है ऐसे पहन रहे हैं। वेशभूषा ही हाँ, वेशभूषा से ही वो अलग हो जाता है। तो जो विरक्त शिष्य हैं उन्होंने घर का त्याग कर दिया, उन्होंने अपने घर के संपत्ति में हिस्सा छोड़ दिया। माता पिता से सामान्यतः कोई संबंध नहीं रहता है, केवल उनसे अगर वो उनका कोई आश्रय न हो तो जा सकते हैं, उनका सेवा करने भर का, नहीं तो उनसे कोई ऐसा संबंध नहीं रखता। तो ऐसे लोगों का पूरे भारत में, यही नहीं, चाहे मुख्यमंत्री जी भी हमारे संन्यास परंपरा से, विरक्त परंपरा से आ रहे हैं। इतने अखाड़े हैं, इसमें लगभग 10 से 20 लाख विरक्त साधु हैं। इन सभी के पिता के नाम की जगह गुरु का नाम लिखा जाता है। और भारत सरकार ने भी, आपको तो मैंने वो नोटिफिकेशन भी दिया है, 2016 में निकाला है, उसके 10वें मुद्दे पर यह लिखा हुआ है कि साधु सन्यासियों के पासपोर्ट में और एपिक कार्ड में पिता की नाम की जगह गुरु का ही नाम लिखा जाएगा। इस परंपरा को ये लोग जानते हुए भी बार बार इस तरह से प्रश्न उठाना, यह बात केवल राम मंदिर पर ही ये प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, ये पूरे के पूरे भारत के सनातन परंपरा, और सनातन ही नहीं, सनातन में जो बौद्ध जैन आदि सभी आते हैं, उन सभी में भी यही चीज है। इस गुरु शिष्य परंपरा पर ही ये प्रश्न उठा रहे हैं और यह जानबूझ करके कर रहे हैं। यह बात एकदम से सरासर गलत है। लेकिन जो ये लिस्ट है वो सही है। हाँ, अब आपको समझना है कि गुरुजी यहाँ भी रहते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, देश भर में गुरुजी के लाखों ऐसे शिष्य हैं जिनको उन्होंने मंत्रोपदेश दिया है। तो क्या 1 लाख लोगों के तो पिता के नाम पे वो नहीं है? केवल ऐसे 40 या 45 लोगों के पिता के नाम पर, अभिभावक के नाम पर उनका नाम है, जिन्होंने विरक्त दीक्षा ले ली है। लेकिन ये एक सवाल होता है कि ऐसे मठ मंदिरों में जो भी गुरु शिष्य परंपरा के तहत पिता का नाम जिन्होंने ले रखा है, लेकिन ये सारे वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। ये कहीं ना कहीं आरएसएस की, भाजपा की सुनियोजित तरीके से इस तरह की एक रणनीति है कि ऐसे लोग सीधे भाजपा के वोटर तय हो जाते हैं। कैसे, क्यों हो जाते हैं, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? आरोप ऐसे लगते हैं। नहीं, क्यों हम देते हैं, हम लोग, हम भाजपा को वोट अगर देते हैं, सामान्यतः तो साधु वोट देने भी नहीं आते हैं, लेकिन अगर देते हैं तो क्यों देते हैं? इन्हीं सब कारणों से देते हैं। अब हमारे राशन कार्ड में, हमारे पासपोर्ट में, हमारे आधार कार्ड में कोई नाम जिस परंपरा से लिखा हुआ है उसको आप परेशान करोगे तो हम क्या करेंगे? आप वोट किसको, वोट क्यों, आप वोट क्या, कोई राहुल गांधी हमसे दुश्मनी रखेंगे तो हम वोट भी ना दें? लोकतंत्र में किसी के भी विरोध का सबसे जो साधारण तरीका है वह है कि वोट देना। क्या आप उस पर भी प्रश्न उठाएंगे? कहीं ना कहीं ये आहत नहीं होता है कि इस तरह से मठों मंदिरों को या इस गुरु शिष्य परंपराओं को भी निशाना बनाया जाता है और खासकर सनातन धर्म से जुड़े लोग ही बना रहे हैं? नहीं, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं बना रहे हैं। कहाँ, इसमें क्या बना रहे हैं? राहुल गांधी तो सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है। यूपी कांग्रेस ने अभी ट्वीट किया है, इसको लेकर इस सवाल खड़े किए हैं। तो यूपी कांग्रेस का क्या, वो राहुल गांधी जो करते हैं वो होता होगा, हम लोग उन विषयों पर उतना नहीं जानते हैं। लेकिन आप इस तरह से परेशान करोगे तो आदमी, अरे कुत्ता को भी आप 2 लाठी मार दो तो वो काटने को दौड़ेगा। हम लोग चुपचाप अपने अपने मठों में अपना काम करते हैं। कहीं आजकल तो सभी जगह पर पहचान पत्र, ट्रेन में भी जाओ तो पहचान पत्र लगता है, उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं तो दिक्कत लग रहा है ये इनके लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर देगा, ये हमें नहीं मालूम है। इस तरह से सवाल उठाना क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है, ये सवाल नहीं उठाना चाहिए। बार बार जब ये चुनाव आते तभी सवाल उठता है, इसके बाद कोई सवाल नहीं उठाते हैं, तो ऐसा नहीं उठाना चाहिए सवाल। तो गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखने
की जो एक प्रणाली है, एक जो व्यवस्था है, वे काशी में धर्म आध्यात्म की नगरी में देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए और खासकर यूपी कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, निश्चित तौर पर मठ मंदिर में और इस तरह के आश्रमों में लोग आहत हुए हैं और कड़े सवाल कर रहे हैं, न केवल राजनीतिक दलों से बल्कि उन लोगों से जो इस तरह के दुष्प्रचार को कर रहे हैं। और इन्होंने साफ तौर पर कहा भी है कि ये वोटर लिस्ट सही है, इसकी पुष्टि भी ये करते हैं, लेकिन इस तरह से बार बार उनको परेशान किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर